नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप मेरे मित्र? आशा करता हूँ कि आप ठीक-ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे, अपने परिवार के साथ सुख शांति से होंगे। आज मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आप सभी से। हमारे देश में कहते हैं कुछ लोग आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होते हैं, कोई जाति नहीं होते हैं। फिर आतंकवाद के खिलाफ बोलने में लोग हिचकते क्यों हैं? परहेज क्यों करते हैं? आतंकवाद के खिलाफ लोग बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं खुलकर सामने आते हैं एक साथ? आज जब आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, कोई उसका अल्लाह या भगवान से कोई लेना देना नहीं है, फिर आतंकवाद को जब हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारे सेना, हमारे पुलिस मारते हैं, तो फिर हाय हल्ला, हाय हल्ला, हाय हल्ला क्यों करते हैं? क्या कारण क्या हो सकता है? इस सब के कारण एक ही है कि आतंकवाद के धर्म भी होते हैं, आतंकवाद की जाति भी होते हैं, और हमारे देश में कौन आतंकवाद है, कौन आतंकवाद फैलाते हैं, ये सबको पता भी है। अगर नहीं पता है तो फिर आतंकवाद की खुल के साथ क्यों देता है? आखिर हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जो हमारे देश की दिल है, धड़कन है, जो हमारी धड़कन है, दिल है दिल्ली, हमारे दिल की धड़कन में, हमारी दिल्ली में आखिर बम ब्लास्ट क्यों होता है? क्यों हमारे देश में खूनी खेल खेला जाते हैं? और जब भी जो कोई आतंकवाद मिलते हैं या पकड़ाते हैं तो सिर्फ मुसलमान क्यों होता है? अगर जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, तो फिर मुसलमान ही क्यों होते हैं आतंकवाद? आखिर हमारे देश को खूनी खेल खेलते हैं वो आतंकवाद ही क्यों होते, मुसलमान ही क्यों होता है? आज मैं कुछ न्यूज़ देख रहे थे, कुछ वीडियो देख रहे थे, उसपे कम से कम हज़ारों मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम इंसानों से इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि भैया ये कौन है, इसका क्या जाति है और ये ऐसे क्यों करता है? वो धर्म और जाति बताना तो बहुत दूर की बात, जहाँ तक कि जो वहाँ पे था, जब लाल किले के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ, जो बेगुनाह के जान गए, बहुत सारे गाड़ी गए, बहुत सारे बेगुनाह लोग मरा है, उन लोगों के अपनी आंखों से देखा है मरते हुए। वो लोग अपनी जबान पर ताला लगा लिया, बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूँ, बोलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किसको बचा रहे? वो बचा किसको रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई जाति है, कोई धर्म है। अगर कोई जाति, कोई धर्म नहीं है तो फिर उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको जिंदा क्यों नहीं जला देते, उसको अग्नि से क्यों नहीं जला देते हैं? अगर कोई जाति, कोई धर्म नहीं है तो उस इंसान को आग क्यों नहीं लगा देते हैं, उस इंसान को जिंदा क्यों छोड़ देते हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब कोई जाति नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सपोर्ट क्यों करते हैं? जरूर आतंकवाद की जाति होते हैं, धर्म होते हैं, और जानबूझकर हमारे हिंदुस्तान में खून की होली खेलता है। मैं जानता हूँ मेरे ऊपर बहुत बार जो है कि फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ऊपर कितनी बार जो है कि गाली गलौज फ़ोन करके देते हैं, मैसेज करते हैं, अब बहुत लोग हमें धमकी देते हैं। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूँगा। जो हमारे समाज के लिए होगा, जो हमारे देश के लिए होगा, हम ज़रूर करेंगे, कर रहे और करते रहेंगे। जो भी कहूँगा सच कहूँगा। जिसको जितना मिर्ची लगना है लगे, जिसको जो करना है करे, जो मेरा उखाड़ना उखाड़ के दिखाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है तो उस बेवकूफ़ के बच्चे से पूछो कि आतंकवाद आखिर हमला करने से पहले मस्जिद में क्या करने के लिए गए थे? मस्जिद में क्या करने के लिए गए थे? अगर आतंकवाद की कोई जाति या कोई धर्म नहीं होते तो मस्जिद में क्या करने के लिए गए थे? क्यों हमारे देश में आतंकवाद जो है, आतंकवाद फैलाने से पहले, बेगुनाह के खून करने से पहले, उसकी बेगुनाह को जान लेने से पहले मस्जिद में जाते हैं? और क्यों कुछ लोग उसकी सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आतंकवाद
कोई अनपढ़ गंवार नहीं, कोई पत्थर फेंकने वाला से नहीं। बड़े-बड़े अभी जो नाम निकल के आया है, जो हमारे दिल्ली में अटैक हुआ है, हमारे लाल किले के सामने, वो छोटे-मोटे नहीं, डॉक्टर है। और जितना भी पकड़ा गया सभी ए टू जेड मुसलमान है। और उसमें से कुछ महिला है, जो महिला जो आतंकवाद को लीड कर रहा था। और आप लोग कहते हो कि कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से, मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार से, मैं तो ये कहूँगा इंडियन रॉ से, मैं तो ये कहूँगा भारतीय सेना से, उसको सीधा चौरास्ते पे खड़ा करके उल्टा लटका कर अब पीछे से गोली मार देना चाहिए, ताकि वह फिर कभी हमारे देश के ऊपर बुरी नज़र न डाल सके और हमारे देश के ऊपर कभी देख न सके बुरी नज़र से। कुछ नेता कुछ मंत्री कहते कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जहाँ तक कि उनकी जो मुसलमान है सिर्फ मुसलमान ही कहता है कि जी उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है, हमें नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है भैया, तो इतना तो बताओ, क्या भारत सरकार, क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या इंडियन रॉ, क्या इंडिया की इंडियन सेना क्या उसको आग में जला दे? इसके लिए आप तैयार है? अगर नहीं जलाएंगे, नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कोई धर्म है, कोई जाति है, क्यों छोड़ते आप लोग? किसको साथ दे रहे आप लोग? हमारे देश में रहते हो, हमारे देश की खाते हो, हमारे देश में हर सुख सुविधा आप लोग को मिलते हैं, लेकिन हमारे देश में ही आप लोग खून की होली खेलते हो। मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के भारत सरकार से, इंडियन रॉ से, अब भारतीय सेना से, किसी भी आतंकवाद को जिंदा मत छोड़िए। उसको 72 हूरों के पास तक पहुंचाइए, उसको 72 हूर तक पहुंचना जरूरी है। उसको जन्नत जाना है, और जन्नत में उसको 72 हूर चाहिए, 72 हूर नहीं, उसको 72,000 हूरों तक पहुंचाइए। सुंदर सुंदर उसको महिला मिलेंगी, सुंदर सुंदर उसको लड़की मिलेगी, जिस पानी में थूक देंगे वो पानी अमृत हो जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाइए। मैं विनय निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, मैं निवेदन करता हूँ रॉ से, मैं इंडियन निवेदन करता हूँ, मैं इंडियन भारतीय सेना से आपसे निवेदन है, एक एक आतंकवाद को उसको जन्नत तक पहुँचाइए। आपकी अति कृपा होंगे, क्योंकि आजकल सीधे उंगली से घी नहीं निकलते हैं। और अब गांधी विचार अब रखने की जरूरत नहीं है, जो इस गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी हम बढ़ा दें, अब ऐसा नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।